అందరికీ నమస్కారం. ప్రైజ్ అలాడ్. మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సేవకుని యొక్క సాక్ష్యాన్ని తీసుకుందాం. ఇది చాలా ఛాలెంజ్తో కూడుకున్నటువంటి విషయము. ఇక్కడ ఎవరు కూడా వారి యొక్క సాక్ష్యాలను సోషల్ మీడియాలో కానీ పబ్లిక్లో పెట్టడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా అస్సలు లేవు. ఇక్కడ రాష్ట్రం గురించి కానీ ప్రభుత్వం గురించి కానీ ఏది కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడకూడదు. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి కనుక మాట్లాడగలిగే అవకాశం ఉన్నంత మట్టుకే నేను మాట్లాడుతూ కొన్ని పదాలు వాడకుండా మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దేవుని సేవకుని యొక్క సాక్ష్యాన్ని తీసుకుందాం. ఇదంతా కూడా హిందీలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారు హిందీ మాట్లాడతారు కనుక నాకు వచ్చినంత మట్టుకు నేను మాట్లాడగలిగినంత మట్టుకు నేను హిందీలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎవరు అన్యదా భావించొద్దు, మన్నించండి. ఈ యొక్క సాక్ష్యం మీ అందరికి తెలియాలనేది ఒక సదుద్దేశం. అయితే మరి ఈయన ఇంతకుముందు ఒక బ్రాహ్మణ పూజారి అయి ఉండి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచాడు. తర్వాత మరి క్రీస్తు సువార్తను అనేకులకు ఆయన ఎంతో గొప్ప దేవుడు అనేటువంటి ఒక అద్భుత విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడనమాట. వారిని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. నమస్కారం. ప్రైజ్ ది లార్డ్ జీ ब्रदर. जय जय यीशु महाराज की जय 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 यीशु महाराज की. ब्रदर आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम श्री जवाहिर दुबे. जवाहर दुबे जी, ठीक है. किधर आप इधर यूपी में रहते? किधर? जी मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ. उत्तर भारत का रहते ना. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे. ओके, आप कौन सा फैमिली से यीशु मसीह की माने? जी मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ. सरयू पारी कान्यकुब्ज गोत्र भारद्वाज ब्राह्मण हूँ. ओके, ठीक है ठीक है. आपको कैसा मालूम हो गया यीशु मसीह? प्रभु के कुछ संत लोग हैदराबाद और वैजाग से वो लोग आए थे हमारे उत्तर भारत में सेवा के लिए. और चूँकि हमारे पिताजी पुजारी थे, हम 6 भाई हैं और 5 बहन हैं. सबसे अनुज मैं हूँ. चूँकि उस समय मैं राष्ट्रीय संयोग संघ में रहता था और शाखा चलाता था. तो जब वो लोग आए तो हमें ऐसा लगा कि हम लोग को जो सिखाया गया अंग्रेजों को भगाओ, ईसाइयों को भगाओ. तो जब मैंने सुना कि कुछ ऐसे लोग आए हैं घर में, तो गुस्सा से मैं गया. तो पिताजी ने कहा तुम जाओ घर के अंदर. हमको अंदर कर दिया. मेरे पिताजी सभी मानव से प्रेम करते थे. तो उन्होंने कहा कि सभी को मौका मिलना चाहिए. तो उनके साथ पापा के साथ वो लोग बात कर रहे थे और मैं दरवाजे के पीछे कान से सब कुछ सुन रहा था. ओके. पापा ने उन लोग को पानी पिलाया. उसके बाद वो लोग चले गए. तो साथ में कुछ पत्रिका छोड़ गए. पत्रिका थी अनंत जीवन, परमेश्वर प्रेम है, कई चीजें लिख कर गए. उसमें उनका पता लिखा हुआ था. ओके. उस पता को ढूंढते हुए मैं अपने 5-6 साथियों को लेकर के हाफ पैंट और वाइट शर्ट में पहनकर उनके घर पहुंचा डराने के लिए. लेकिन जब हमको वो लोग देखे, कह रहे पंडित जी आइए आइए. और कलकत्ता का रसगुल्ला लोग लेकर आया था. खूब अच्छा से हम लोग को रसगुल्ला खिलाया. हम अपना मन में सोचा कि मैं तो इनको गाली देने के लिए आया हूँ, लड़ाई करने के लिए, लेकिन ये तो मेरा इतना आदर सम्मान कर रहे हैं. तो ये देख करके मेरा मन थोड़ा सा मतलब कि लड़ाई करने का ख़त्म हो गया. उसके बाद वो अपने शास्त्रों से बात करते, बाइबल से, मैं अपनी शास्त्रों से उनसे बात करता. एक बात उन्होंने मुझसे कहा. 6 महीने तक लगातार डिस्कशन किया हम लोगों ने. 4 जून को उन्होंने मुझसे बात किया कि जितने अवतार हुए सब पापी को मारने आए, कोई पापी को बचाने नहीं आया. और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माँ के गर्भ से जन्मा हो और पापी नहीं. तो फिर पापी को कौन बचा सकता है? तो फिर उन्होंने बाइबल से यीशु मसीह के विषय में बताया कि वो आया पापी को बचाने के लिए. क्योंकि आप एक पापी को मारेंगे 10 पापी पैदा होंगे. तो आए पापी को बचाने के लिए. और एक वचन ने बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र में लिखा है 3 अध्याय इसके 16 पद में, कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया. चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे दलित हो, सभी मनुष्यों से प्रेम किया. और जो कोई उस पर विश्वास करता वो नाश नहीं हो सकता. जब ये बात इन्होंने मुझे बताया तो मेरे हृदय को छुआ. 4 जून की रात को मैं अपने घर में गया और जाके प्रभु से आत्मा ने मेरे अंदर कायल किया और मैं पश्चाताप किया. तो प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी मनुष्य हूँ.
और मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ। और सुबह 5 जून को मैं जब घर गया उनके, जो मेरे जीवन का बदलने का दिन, मैंने कहा कि पास्टर जी मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें कहीं नहीं सिखाती है, यीशु मसीह कहीं नहीं बताया कि जाकर लोगों का धर्म बदलो। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया। तो मैंने बोला कि मैं अपने जीवन में यीशु को स्वामी और मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। वो सब घबरा गए। कल तक तो लाठी डंडा लेकर आता था, कल तक बहस करता था, लड़ाई की बातें करता था, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर मैं पास्टर बाबूराव काले व पास्टर पॉल के पैर में घुटनों को पकड़ के बोला, पास्टर जी मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी आंख में आंसू देखे। एक पास्टर थे, अपच्चा हम लोग बोलते हैं, बड़े पास्टर को पिताजी के रूप में, उनका बेटा भी था जो इस समय सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज बेंगलोर में प्रोफेसर सैमुअल करके। वो तीनों लोगों ने के अंदर प्रभु ने बात किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और पहले मुझसे ग्रहण करवाया। मैंने जब ग्रहण किया, जब दुआ किया, तो ऐसा लगा कि आसमान से कोई अग्नि जैसा चीज मेरे सिर पर गिरा और 3-4 घंटे तक मैं अनकॉन्शियस में था। पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। उसके बाद अब आया होश तो मैं अपने घर में जाकर बोला कि मैंने यीशु को प्रभु मान लिया, उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। क्योंकि घर वाले बहुत विरोधी हो गए, क्योंकि वो लोग पुजारी हैं, पूजा पाठ करने वाले। उन्होंने मेरा पाबंदी लगा दिया, तुम अब कहीं नहीं जाना। लेकिन प्रभु यीशु की कृपा से आने वाले समय परमेश्वर ने द्वार खोला और मैं घर से दिल्ली में चला गया। वहाँ पढ़ाई किया, शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से जीवन में प्रभु की शिक्षा को प्राप्त की। उसके बाद से मैं यूपी में, नॉर्थ इंडिया में प्रभु यीशु की सेवकाई कर रहा हूँ। अभी सेवा कर रहे हैं? जी। मेरी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। वो लोग भी विश्वास में है? जी, मेरी पत्नी भी प्रभु यीशु को मानती है और मेरे तीनों बच्चे भी। बड़ी बेटी हमारी 10th के एग्जाम दी यूपी बोर्ड में, और बेटा मेरा जो है 8th क्लास में गया, और छोटी बेटी मेरी क्लास 5th में गई है। ओके, अभी हम सब प्रभु यीशु के भक्त हैं। हाँ, कितना दिन हो गया ऐसा भक्त हो के? हमको लगभग हो गया 29 साल। 29 साल हो गया? 29 वर्ष हो गया। ओके। और मेरी शादी जो है 2004 में हुई। ऐसा, बहुत अच्छा। अब प्रभु का विश्वास कर रहे हैं, वो प्रभु का आशीष पाए। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपका फैमिली लोग रहते हैं ना, वो लोग देख के क्या पूछ रहे हैं आप लोगों को? क्यों वो विश्वास में गए करके नहीं पूछे क्या? उन लोगों ने पूछा, लेकिन जब देखा कि ये काफी खुश रहता है, और जहाँ शादी इसके बच्चे सब खुश है, तो कहे कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है। तो हमारे पिताजी भी खत्म हो गए, माता जी भी खत्म हो गई है, मेरे सास ससुर भी खत्म हो गए, लेकिन कभी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, क्योंकि मैं यही शिक्षा देता हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। जो भी यीशु मसीह में आएगा, प्रभु उसका जीवन को बदलता है। तो प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चों को, जीवन को प्रभु ने बदला। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी। आप एक ब्राह्मण पुजारी करके काम करके भी बाद में यीशु मसीह का विश्वास में आए, वो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम किया प्रभु ने आपका हृदय में। ये आशीर्वाद अंत तक रखे, सब लोगों को आप आशीर्वाद के गवाही के साथ में प्रभु आपको रखने के लिए, फैमिली को रखने के लिए हम लोग ये देख के बहुत खुशी हो रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। आपको अच्छा गवाही दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, और उस सेवकाई को जो प्रभु ने उत्तर भारत में सौंपा है, ईमानदारी से करने के लिए। प्रभु के आगमन तक आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं विश्वासी होकर बनकर प्रभु की सेवा को करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु महाराज की। जय यीशु महाराज की। थैंक यू। अभी तक आप लोग देखे ना, पीछे से ये कैमरा लगा के टेस्टमनी ले रहे, क्यों बोलेगा तो मैं पहला बता दिया, थोड़ा वर्ड्स, थोड़ा फेसेस ऐसा दिखाने को नहीं है इधर। ये उत्तर भारत में, ये नॉर्थ में ऐसा है। सो इसके लिए ये दक्षिण भारत होता है। हाँ, दक्षिण भारत, नॉर्थ में ऐसा है। उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय, यस, नॉर्थ उत्तर भारतीय है। इसमें ऐसा बात करने को नहीं है, उसके लिए पीछे से मुँह को दिखाने को नहीं है, उसके लिए ले रहे ये समझते करके मैं सोच रहे ఇది మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే ఆయన వెనకాల నుంచి ఎందుకు తీస్తున్నామంటే ఆయన ఫేస్ చూపెట్టడానికి వీలుగా లేదు కనుక ఈ యొక్క ఉత్తర భారతదేశంలో ఇలాంటి ఒక వాతావరణం ఉండింది. అందరూ ప్రార్థించండి ఈ యొక్క ప్రాంతం కొరకు, ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి సేవకుల గురించి, విశ్వాసుల గురించి, వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను గురించి అందరూ ప్రార్థించాల్సిందిగా, భారము కలిగి మరి సమర్పణ కలిగి ఉండాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇది ఇప్పటివరకు బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి మరి క్రీస్తు ప్రభులోనికి, విశ్వాసంలోనికి వచ్చినటువంటి సహోదరుల యొక్క సాక్ష్యము. అందుని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड सर.